मोहम्मद अली साहब, साथ ही सीतामढ़ी की धरती से, बागमती की धरती से ऊपरी आज तमाम लोगों की ओर से शहीद रामफल मंडल जन क्रांति मोर्चा क्रांतिकारी नेता कौशल जी, पशुपति जी कुशवाहा साहब, वीरेंद्र कुमार जी, कांग्रेस अध्यक्ष ताराकांत साहब, रामकांत कुशवाहा जी, मीना देवी, जिला परिषद महोदय, भूतकांत झा जी, रमाकांत मंडल जी, कपिलेश्वर बाबू, मोहम्मद अली साहब, ताराकांत झा जी, गणेश बाबू, विशेश्वर राय जी, शिवनंदन बाबू, नवल बाबू, मंजिलाल शर्मा जी, नवल किशोर राव जी, पुरपाल साहब, श्याला मंडलपुर मुखिया जी, रामदास ठाकुर साहब कपड़ जी, दिनेश राय जी, कमल कुमार पप्पू जी, छात्र नेता चंद्रवीर जी, हमारे जिला पार्षद सरिता यादव जी, महेंद्र सिंह जी, भर्ती बात पार्टी हो या कहीं हो, चाहे कौशल जी, इतिहास पढ़ने वाले और इतिहास जानने वाले इतिहास नहीं बनाते, इतिहास बनाते हैं वो जो इतिहास के लिए मरना जानता है, दुनिया के लिए मरना जानता है, समाज के लिए मरना जानता है। चंद्रवीर जी क्रांति जान लीजिए, भटकेश्वर दत्त एक क्रांतिकारी देशभक्त है, उनके परिवार की हालत है कि भूख से मर जाता है। भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके परिवार को पंजाब में ठेले पर भी अपना व्यापार करके जीविका जुड़ा करता है। इस देश के ऐसे सभी लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, इतिहास है। आज उनके और उनके परिवार कौन उनके लिए बेटा है, कौन है बोलने वाले, एक बात का बता, क्रांति करने से आपका हुक्म है, जबरदस्ती लंबी चौड़ी भाषण देते हैं आपको व्यक्ति में क्रांति हो गई, कौन सा क्रांति करी, किसने क्रांति करी, आप बात करके इतनी क्रांतिकारी धरती है, एक आदमी का नाम आप बता दीजिए, आप इतने ही बड़े बात में यह व्यक्ति जो बात कर रहा है, कोई एक सवाल समाज के किसी इंसान के बारे में आप उनको बता दीजिए कि जो इंसान आज खुशहाल है, जो इंसान किसी न किसी दुख से प्रभावित नहीं है, जो कौन ऐसा जगह, कोई ऐसा जगह है बहुत क्रांति की बात आप लोग करते हैं, कोई ऐसी चीज, ब्लॉक हो या थाना, डॉक्टर हो या स्कूल, कोई किसी भी तरह की कोई बात आ लीजिए, आप हमको बता दीजिए, सरकार जिसकी भी रही हो और जो भी है हमको बताइएगा ना। पंचायती राज व्यवस्था की पहले की जो सरकार थी उसके 3 हिस्से पैसे जनप्रतिनिधियों के घर में जाता था, नीतीश कुमार की सरकार आई, उसके 3 हिस्से पैसे शासन और प्रशासन के घर में जाता है। आप बताइए, हम जबरदस्ती इन सब चीजों में जाते हैं। कौशल जी की जिज्ञासा थी, जीवित था हमारी ऐसी फितरत नहीं कि हम जबरदस्ती क्रांतिकारी बने और रोते रहे। बड़ा इस देश को हमने देखा, बड़े लोग इसका सच एक तो बुराई को रोकने की ताकत किसको हो गई, कौन सी बुराई रोका है इस देश में। बेईमानी शुरुआत हुई थी नेहरू के जमाने में और 2 व्यक्ति ने शुरुआत किया, एक IAS थे
वो पढ़े लिखे लोग गंगोत्री तब रहे आज नहीं रहे। ए भैया नमस्कार, तब रहे तब एक तब से लेकर के आज तक अंतिम व्यक्ति समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है जो मनरेगा का की रोटी पर जीता है, वह व्यक्ति भी खैरात में खाना पचाता है और बैठ करके दूसरों का लूट करके खाना खाता है। 7 साल में कौन से क्रांति लिए हैं? जो आज सबसे कम उम्र के जो लड़के हैं, जो 12 साल 14 साल जिसकी उम्र है, वो डीपीएस में पढ़ता है, वो कोको कोला में दारू मिला करके पीता है। क्रांति की बात करता है, कौन सी क्रांति? आपका आइडिया कौन है? आप सब एक सवाल खोल रहे हैं इंडिया टुडे में पढ़ लीजिए, इस देश का राष्ट्रपति कौन है? आप जैसे नौजवानों को यह पता नहीं, 98% सर्वे आज से 4 दिन पहले आया है। इस देश का राष्ट्रपति अभी कौन है उसको पता नहीं। इस देश का विपक्ष का नेता कौन है? 87%। अब इंडिया टुडे आना है, 87% नौजवानों को इस देश के आम आदमी को पता नहीं। इस देश का शिक्षा मंत्री कौन है? 99% लोगों को पता नहीं है कि शिक्षा मंत्री कौन है। आप क्रांति ला रहे, मन पर लंबी बात करते हैं। कौन सी लंबी बात करते हैं? जब अंतिम व्यक्ति तक 7 साल में बुराई पहुंच गई, बेईमानी पहुंच गई, इसका मतलब है कि समाज में अच्छे लोग नहीं थे, तब तो बुराई हर व्यक्ति के भीतर चली। अच्छे लोग होते तो बुराई होती ना, अच्छे लोग नहीं है इसलिए बुराई हुई। 13 से 20 दुकान की शराब थी जब देश आजाद हुआ। आज एक शहर में 4,000, 8,000, 18,000 तक शराब की बता दीजिए। पूरे देश में 13 से दुकान किया जाता है और पीने वाले राजा महाराजा और बड़े लोग जो मेट्रो सिटी में जो पढ़ने लिखने वाले लोग। कौन लाया बुराई को? ये लंबी चौड़ी बातें पढ़े लिखे लोग कौन लाया इस बुराई? समाज में गरीब आदमी, किसान, आम आदमी, किसी जात बिरादरी के लोग जो दिल्ली, कर्नाटक, बेंगलोर जो A+G -2 कर रहा, जिसको बहुत ही नैतिक ज्ञान, जो कहते थे कि हम सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल हैं, बुराई उसी के जहर से होगा, बेईमानी उन्हीं से होगा। शराब पीने वाले राजा महाराजा, अंग्रेज, जमींदार जो मेट्रो दिल्ली में बैठ करके आइए ऐसे लोग। और आज नीतीश कुमार जी का जो गरीब महागरीब था, जो नरेगा का पैसा उठाता है, 80 रुपया पुलिस को पी करके मियाँ सो जाता है। आज जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो आपको शुरुआत को आता मुट्ठी भर लोगों के जिसकी संख्या कम थी। जबरदस्ती वाली बातें आप करते हैं, जबरदस्ती करते हैं तो हम भी करने वाला नहीं। आपको क्या हो जाएगा? पुल पहले नहीं थी और जगह रोड और रोड थी, आपका पुल बन जाएगा तो क्या आप उस पुल के उस बगल क्या तरक्की कर लीजिएगा? और जगह पुल है तो क्या तरक्की हो गई? देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार है, इसके घर में क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश किया? अंत्योदय और मिड डे मील और अन्नपूर्णा पर खाने वाले लोगों की संख्या क्या है? आप कभी जानने की कोशिश की है? मिड डे मील का जो भोजन मिलता है चावल, वो कौन सा चावल होता है? 40 साल 20 साल गोदाम में जो सड़ जाता है वो चावल का अनाज बनता है। मिड डे आपने कभी जानने की कोशिश की? कभी खैरात पर बांटने के लिए वोट की राजनीति आज तक होती है? कभी किसी समाज के व्यक्ति को तरक्की करने का किसने योजना बनाया? किसी सरकार ने योजना बनाई? 40,000 रुपया या किसी की बेटी, किसी आम आदमी का बेटी गरीब के घर में तरक्की करेगा ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके। 2 किलो चावल, कहीं पर सोना का चेन, कहीं पर टीवी, कहीं पर साइकिल। आपने आज तक कौन सी किया है? कौन सी सरकार? बुराई आया? ये जो मंच पर बैठे हैं वो कौन लाया? शराब कौन लाया? बेईमानी कौन लाया? बलात्कार कौन लाया? किसको शौक था? शराब के बारे में तो लोग कल एक आदमी हमको कहा कि देवी देवता भी पीते थे। हमने कहा आपने देखा क्या? भैरव को आपने शराब पिला करके कहते हैं देवी देवता भी पीते थे, कभी कहते हैं गांजा पीते थे देवी देवता, भांग पीते थे। ये सवाल उठाते हैं लोग कि देवी देवता पीते थे, हम पिए तो क्या हुआ? यदि मैं मानवी हूँ देवी देवता शराब पीते थे तो आप पी रहे हैं तो शिव तो जहर पिया, क्यों नहीं पीते हैं? चंद्र जी पी लीजिए, नहीं क्या? मैं तो कहूँगा आप पी लीजिए। मतलब जो अच्छा काम शिव ने किया जहर पी के दुनिया को बनाने, और जैसे से सूली पर लटक कर मोहम्मद अपने दुनिया को बनाने जब चला, कृष्ण जब पूरी दुनिया के साथ के लिए अपनी पूरी
पूरी शाखा को समाप्त करके आगे बढ़ने की कोशिश की। वो चीज आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन देवी देवता शराब पी रहे थे, ये ध्यान में आ गया। कौन सा दुनिया में रहे? पेट में लड़का है या लड़की है, कौन शुरू किया? लड़की नहीं होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, कौन शुरू किया? याद नहीं, वो आदमी, वो गरीब यहाँ जैसे पप्पू यादव का पड़ेगा, कौन शुरू किया? हमको चाहिए दिल्ली में रहने वाला और सीतामढ़ी में रहने वाला जो जिसको ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, इसलिए उसके साथ समय नहीं, वो लूटना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, वो लूट करके बड़ा कौन है बड़े आदमी समाज में? आम आदमी से मैं जानना चाहता हूँ, एक बात आप बताइए, क्या आम आदमी जो यहाँ पर बैठे हैं, 2 वक्त की सही ढंग से रोटी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कितने जमीन है उसके पास? जिसके पास 100 बीघा जमीन, हमारे पास 9000 बीघा जमीन था, 60 बीघा जमीन नहीं था। हम 9000 बीघा जमीन हमारे परदादा अंग्रेज से लड़ करके जब हम लोग मध्यपुर आए थे तो 3200 बीघा जमीन, हमारे पास 60 बीघा जमीन हमारे पिताजी का और 2 बीघा, 2.5 बीघा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 1 बीघा, 5 बीघा से ज्यादा किसके पास जमीन? तो क्या वो 5 बीघा से जमीन वाले खाना पीना खा रहे हैं? कौन बड़े लोग? किसने हर तरह की बुराइयों की परंपरा दी है? कौन दहेज शुरुआत किया था? और स्टेटस सिंबल कैसे बन गया ये दहेज? आप बात करते हैं समाज में कि समाज को तरक्की करने की, तो कैसे क्रांति होगी? फूल बन जाएगा, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ फूल बने, मैं चाहता हूँ बिजली, लेकिन आप कभी देखते हैं महादलित के घर में एक ऐसा लगने की बात, बिजली रहती नहीं, जिसके घर में बिजली नहीं है उसको भी भूल, जिसने बिल दे दिया उसको भी भूल, जिस महादलित को बिल नहीं देना है उसको 7000 का बिल, अभी सहरसा में आत्महत्या किया सिर्फ जबरदस्ती बिल लेने के कारण। 3 महीना भूखे थे, समाज देखने तक नहीं, और समाज कहता है कि सरकार गलत। मैं तो कहता हूँ सरकार तो गलत है ही, तब भी थी, आज भी है, कल जो आएगा भविष्य आ जाएगा, या सुभाष वो गलत नहीं होंगे, वो भी गलत होगा, वो कोई बहुत बड़े तोहफा नहीं आ रहा है। क्या जाति का जहर किसने कौन बांटा है समाज में? हर आदमी आप फूल बना, लेकिन वो एक व्यक्ति यहाँ पर, कोई ऐसा व्यक्ति, मैंने अभी कहा इनके यहाँ खाना खा रहे थे, मैंने वहाँ पर एक छोटे जिला परिषद, हमने बोला कोई ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम तो हमको बता दें, किसी की हिम्मत है, मंत्री एमएलए एमपी को छोड़ दीजिए, किसी एक इंसान की हिम्मत है कि वीडियो से जाकर बात करें और वीडियो से 5 गरीब का काम करा है? किसी की होता 5 काम किसी गरीब को फ्री में करा दे, ये हैसियत रहेगी बिहार में? किसी व्यक्ति एक शराब की दुकान औकात है किसी नौजवानों को बंद कराने का? एक शहर में, एक पंचायत में, लंबी लंबी बात है, बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है। आप कहते हैं बहादुर, दूसरों का लूट करके आप बहादुर मानते हैं, तगमा लेते हैं, अच्छाई के साथ खड़ा रहने की ताकत नहीं, आप कहते हैं बहादुर, जिंदगी देने की ताकत नहीं है, कहते हैं बहादुर। कैसे बहादुर? लेने वाला कभी बहादुर हुआ है? हमको आप लोग बता दीजिए, जो दिया है उसी की पूजा हुई है ना, उसी का इतिहास हुआ है ना, कि लेने वाले का इतिहास हुआ, और आज देने वाले लोग हैं क्या? सच्चाई बताइए, कोई आम आदमी बता, कोई एक आदमी है हैसियत देने की, राजनीति करने के अलावा, और उसी से किसी को बनता है एक आदमी का नाम बताइए कि हम किसी का पड़ोसी से बनो, बिहार से किसी को बनता है? आपको पड़ोसी और बिहार से बनता नहीं, समाज में देने की ताकत नहीं। क्रांतिकारी बात करते हैं, क्रांति पैदा कर देगा, एक आदमी को खुश नहीं रह सकता, क्रांति कर देगा, 5 आदमी को खुश रख करके देखिए ना, एक बुराई को रोक करके देखिए ना, पूरा का पूरा बात पट्टी बेईमानों के चंगुल में, पूरा का पूरा बात पट्टी शराब के चंगुल में, बुराइयों के चंगुल में, पूरा का पूरा बिहार
है क्या? स्कूल है? आपके स्कूल में क्या है? गुणवत्ता वाले टीचर हैं? जो टीचर आज स्कूल में पढ़ा रहा है वो उसकी पढ़ाई से क्या कोई बच्चा तरक्की कर सकता है? सच्चाई बताइए। तो कितना पढ़ता है? समाज के आम लोग जो कॉमन लोग हैं, दलित महादलित अति पिछड़ा या पिछड़ा के जो लोग हैं, कितना पढ़ता है? वो पप्पू यादव से संभव ये स्पष्ट है। आप भूख हड़ताल पर बैठिए, धरना कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। समाज में इसकी भी जरूरत है। 4 खंभे हैं हर तरह के विकास के लिए। 4 टेबुल का 4 खंभा, एक खंभा नहीं रहेगा तो टेबुल गिर जाएगा। तो फूल और बिजली भी जरूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो आदमी को जहर की तरह मार रहा है, वो है बेईमानी, वो है शराब, नशा, और वो है जाति की जहर, धर्म और मजहब का जहर, जबरदस्ती। कोई इंसान नहीं, कोई इंसान, सब जाति, और वह तू तो बोल रहा तू अब वोट पकड़ा दे, वोट पकड़ा दे। हाँ जन्माष्टमी में गाली ठीक है, सुना ना ये बात को बोल दो। 1000 टका मैंने ये बात बोलो, जबरदस्ती नहीं करा। हम और मौका नहीं थी तो हमारा पकड़ लो। हमारा एक बात स्पष्ट है, हमारा राजनीति नहीं करेंगे पैदा होने वाला भोट झगड़ा कुदल हो होगा। कौन भूल पर भोट जे पूछे से जवाब, जे पूछे से जवाब झगड़ा तू भोट दल हो बोले कि पैसा जाए जाए जब तक तू जायज पर मरबो पॉलिटिक्स लाके वोट देबो और 2500 लाके वोट देबो। सुनो ना, तू कतना बड़े हो तो शोषण हेबे बहुत शोषण है, जबरदस्ती नशा का नहीं सुनाबा। ई सब सुनकर सीतामढ़ी के लोग पप्पू यादव सुने नहीं लग पा कौशल किशोर साथ पूछो तब खिचलिए देबे कौशल तू करो ना 1000 रुपया ले से हमरा संविदा पेंशन के एमपी जगह बने हो, एमएलए जगह बने हो, पसलो तो बने नहीं ना, ऐसा पहले बना ना। हमरा बच्चे को सीतामढ़ी में एक को आदमी समाज के एक आदमी के फायदा को गरीब तक पहुंचाने को एमएलए तो कहने जाए लाके की कर देखा बेटा करे ना। अब बेटा बुरा पर अल्लाह ने तो भगा दिया तो दुनिया लगा खाली लगे मंच पर बैठे अपन नहीं बोलियो, अपनो गलती सुनो। अहाँ जे करे छे ओकर भोगे करब, रोक भाई बाबू अपने जिले में घी दबे गोबर में हम वहां का घी के डालू ना और गोबर में ये कहे नहीं डालना खूब डालू। हम भले पकड़ो या देखो हमारा हमारी कोइयो में मां माता पहले सेवा करे ला दे हाथ पूछ के गई है ओकर ताकत से सेवा करना। भगत सिंह जी पैदा भेल है, जे भगत सिंह भेल है तो समाज बने करे भगत सिंह सुभाष चंद्र समाज बने करे। अहाँ के दादा दादा की ताकत जाने छिए एक वोट भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और अब्दुल हमीद विवेकानंद बोले अहाँ की सहयोग की जरूरत पर पूरा करते नहीं। तो हमार विवेक, हमार आचरण, हमार चरित्र, हमार कर्म और हमार विचार हमारा भगत सिंह बने और क्रांति कभी भीड़ नहीं करे। क्रांति हमेशा 1 लोग या 5 लोग करे।
क्रांति करेला आन जात के जगह पर पूजा करते नहीं। राजनीति हम करेला नहीं लोग, हम वहां पर जरूर कहो कि पूर्ण बनो, खूब बनाओ, लड़का बनाओ, राजनीति करो, लेकिन ये गोबर में घी डाले छिए, कखनी धतूर रोपे छिए, कखनी बबूल रोपे छिए, कखनी बबूल के बाद जखनी मन भेल तो फिर वो बड़का रुपया दे छै खजूर, जेकरो फल नहीं दे छै तकरा रोप दै छिए, तकरा बन पर जाइत जब तक रहा तब तक समाज के बदले की कुछ संभावना नहीं। ये मजहबी और धार्मिक उन्माद जब तक ये देश बनाते तब तक बदले की कुछ सवाल नहीं है। हम आपको बता दें, बहुत बात हम पहले महिला, लेकिन हम धन्यवाद देसी कौशल जी का, जे नाम हम पढ़ लिए उनका सर्वदलीय समाज का सब लोग एक क्रांतिकारी नेता कहता है आजकल जो हमारा के क्रांतिकारी छे ना, टेक्नोलॉजी क्रांतिकारी थके वाला क्रांतिकारी क्या लगता है। एक बात स्पष्ट जानो, खूब लड़ू, सब लोग लड़ू, हमारा जब तक खाद बने लगा रियल में खाद बने लगा हम जरूर है। हमारा तो पता नहीं है, सब जगह हम कौशल नहीं के और अजय गुप्ता जी की बात करते हैं, इनका रेस्पेक्ट धरना करना वाला बात हम जान के हम नहीं, क्या कि हमारा इस सब चीज से बहुत लगाव नहीं है, नफरत जबरदस्ती के बैठ कर गंदना कर काने के लिए काने हुए वाला आदमी कभी क्रांति नहीं करना सोसाइटी। अब्दुल कलाम जी किताब लिख के 2020 में भारत महाशक्ति हो पढ़ी अब्दुल कलाम की किताब, तो हम अब्दुल कलाम जी से पूछ लिए कि एक नाम बताइएगा कि वो कौन ऐसा आदमी इस देश में पैदा हुआ है जो महाशक्ति बनाया। तो वे ले रहे अब्दुल कलाम जी के, तो कोई व्यक्ति पैदा तो नहीं हुआ लेकिन 60 करोड़ नौजवान बना सका। तो हम कहिए वो नौजवान, तब जो नौजवान था वो भगत सिंह और विवेकानंद होते थे, अब जो नौजवान है उस नौजवानों के बारे में कभी जानना चाहें आप अब्दुल कलाम साहब 7 क्लास से लेकर ऊपर और सबसे ज्यादा बौद्धिक और नैतिक ज्ञान वाले सबसे पहले मृत्यु प्राय हुए और समाज में उसके बाद किसी का मृत्यु प्राय हुआ वो नौजवानों का हो। आज सबसे ज्यादा शराब, रातें रात अनिल अंबानी बनना, रातें रात डालमिया बनना, आडम्बर, भगवान को मानने वाला, जबरदस्ती किसी को भगवान मान लेने वाला, सिर्फ नौजवानों की दिक्कत। और ऐसा नौजवान की उम्मीद आप करते 2013 में 2020 में कितने आबादी है देश से, कम से कम अभी 1 अरब 25 है, 2020 में कम से कम 140 के संग जनसंख्या जब है तब तक से खराब वक्त आज वोट के लिए खराब बटे कत से संपत्ति है, जमीन घट आज जब 2 बीघा जमीन से 2 कट्ठा जमीन में बगत होते 2020 आगे का 2 अरब है तब तक छत पर छत घर बनवा पड़ते और आदमी चल रहा कि समुद्र से बाहर तो चलने वियतनाम को। तो जब आज तरक्की की बात आप करिएगा, इलाके में चीनी मिल 10 पुराने जो था वो भी बंद हो, इस इलाके में जिसकी उपज होती है उसकी कोई फैक्ट्री नहीं। तो ऐसे होता है, ऐसे समाज बदलेगा, आपकी बात को करेगा नहीं, आपके लिए कोई जिएगा नहीं, आपसे कोई मोहब्बत करेगा नहीं और आप किसी से कीजिएगा नहीं। चलिए आप नहीं करिए, लेकिन लीडर का दायित्व तो बनता है ना कि इस गार्डन के बच्चे को समझे, इसके दर्द को भी समझे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन एक भरोसा जरूर रखिएगा
विश्वास हुआ। यदि मुझ पर विश्वास हुआ, आप परमात्मा ने कभी मुझे बल दिया, तो याद रखिएगा, बुराई खत्म करे या न करे, बेईमानी को इस बिहार से नीचे नहीं कर कट्टू यादव को किसी की दुनिया में किसी की बात की औकात नहीं, तो बेईमानी किसी आम इंसान की तरफ देख ली, जहां मैं MP बात वहां पता करूंगा। एक विभाग पप्पू यादव को दे के देखना, 1 दिन और 2 महीने, सिर्फ 2 महीने रोड पर डॉक्टर 3 बजे रात में डॉक्टर के इस आम आदमी को ना पूछा कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो पप्पू यादव का नाम बता। आदमी भी भगवान होता है ना, आदमी ही ने दुनिया में सबसे बड़ा आदमी हुआ है। आदमी क्या नहीं कर सकता, तो आदमी कर सकता है तो 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल मौका तो मिला ही था, नहीं मिला। किसने आपकी सुनी, किसने आपके लिए जिया? एक आदमी का नाम बताओ, कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जब जाते हैं आपको बेटी की तरफ प्यार कर, आपकी इज्जत कर, आपके लिए जीना की भूख दिखाया, आप जबरदस्ती जात पर नहीं बढ़ेगा। BDO, CO, थाना और SP कैची की तरह लिवेगा नहीं। जिस शहर में पप्पू यादव उस वक्त हुआ करता था, कलेक्टर और SP और पदाधिकारी को सोचना पड़ता था कि हम आम आदमी से, राजा आम आदमी को कहे या नौकर के, शहर थम जाता था उस वक्त कि अभी पप्पू यादव जब तक है तब तक बेईमानी करना बंद करें। पूछता था, पटना पूछता था कि हम बिजली काटे या नहीं, हम 2 घंटा लोड शेडिंग करना चाहते हैं सर। देश के किसी हिस्से में वहां फोन करता था, सर माफी चाहते हैं 2 घंटा के लिए हमको समय दिया जाए। बगैर पप्पू यादव के पीछे बिजली नहीं करती, बगैर पप्पू यादव के पीछे डॉक्टर नहीं निकालेगा। जब बगैर पप्पू यादव के पूछे कोई डॉक्टर क्लिनिक नहीं छोड़ता। बोर्ड लटका दिए थे हम, 100 रुपया सर्जन, 80 रुपया फिजिशियन और 65 रुपया ऑर्थोपेडिस्ट। 3 महीने में इतना ही पैसा लेगा, 3 महीने के बाद फिर आएगा तो फिर फीस लीजिएगा, फीस इससे ज्यादा नहीं। सारे पैथोलॉजी को बुला करके मैंने कह दिया था जांच सही और 1 बार, और सारे डॉक्टर को बुला के कह दिया था जांच सिर्फ 1, 10 नहीं। तुम सताओगे गरीब को, हम पैदा कर लोग तो बन जाएगा, लेकिन बैल खेती करनी चाहिए, बैल कहां से खाइएगा क्या? आप अपनी बेटी को IAS बना सकते हैं तो उसके लिए सोचिए, 2 किलो चावल के लिए जिंदा मटा। चावल आपकी जिंदगी नहीं है, अंत्योदय और अन्नपूर्णा आपकी जिंदगी नहीं है। आपकी जिंदगी है, आप भी अच्छे होंगे। सिर्फ बड़े लोग ही अच्छे बनने नहीं आए, इस देश का 85% गरीब भी तरक्की करने के लिए आया है समाज।